काले बादलों ने स्वर्ण नगरी द्वारका के आकाश को पूरी तरह से निगल लिया था। समुद्र की लहरें महल की अभेद्य दीवारों से ऐसे टकरा रही थीं, मानो पाताल लोक का कोई प्राचीन दानव अपनी बेड़ियां तोड़ने का प्रयास कर रहा हो। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच द्वारका की सड़कें सूनी थीं, लेकिन महल के सबसे भीतरी कक्ष में तनाव चरम पर था। वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक सात्यकी तेजी से गलियारों से होते हुए कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें आधी रात को एक गुप्त संदेशवाहक द्वारा बुलाया गया था। द्वार खुलते ही सात्यकी ने देखा कि कक्ष में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित था, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन आज उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मनमोहक मुस्कान नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उनकी दृष्टि कक्ष में जल रही एकमात्र मशाल की लौ पर केंद्रित थी। प्रणाम वासुदेव, सात्यकी ने नतमस्तक होते हुए कहा। इस प्रलयंकारी रात में मुझे स्मरण करने का क्या कारण है? कृष्ण ने मुड़कर सात्यकी की ओर देखा। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की गंभीरता समाई हुई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं रह गया है सात्यकी। कौरवों के खेमे में एक ऐसी हलचल हुई है जो इस सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर सकती है। सात्यकी का हाथ अनजाने में अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। आज्ञा दे माधव, दुर्योधन की किस नई चाल का अंत करना है? कृष्ण ने कक्ष के मध्य में रखी एक पुरानी आधी जली हुई भोजपत्र की कुंडली खोली। मेरे गुप्तचरों ने हस्तिनापुर से एक संदेश रोका है। शकुनी और अश्वत्थामा ने उस प्राचीन अस्त्र का पता लगा लिया है जिसे देवों ने युगों पहले हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में नागपाश से बांधकर छिपा दिया था। ब्रह्म शिर संधान का एक विलुप्त और विकृत रूप, रक्त पिपासु कालदंड। सात्यकी की श्वास कुछ पल के लिए रुक गई। उन्होंने किंवदंतियों में उस अस्त्र के बारे में सुना था। एक ऐसा अस्त्र जो केवल सेनाओं का संहार नहीं करता, बल्कि जिस भूमि पर गिरता है वहां सदियों तक जीवन पनपने नहीं देता। यदि वह अस्त्र दुर्योधन के हाथ लग गया, कृष्ण ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तो कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा और आर्यावर्त श्मशान में बदल जाएगा। अश्वत्थामा अपने सबसे खूंखार और गुप्त भाड़े के सैनिकों के साथ हिमालय की नील कंदरा की ओर निकल चुका है। मुझे क्या करना होगा वासुदेव? सात्यकी का स्वर दृढ़ था। तुम्हें अश्वत्थामा से पहले उस अस्त्र तक पहुंचना होगा। यह यात्रा किसी साधारण सेना के साथ नहीं की जा सकती। नीलकंदरा के रास्ते में मायावी शक्तियां, प्राचीन यक्ष और ऐसे खतरे हैं जो मनुष्य की कल्पना से परे हैं। तुम्हें अकेले और छिपकर जाना होगा। कृष्ण ने एक छोटी सी चमकती हुई नीली मणि सात्यकी को दी। यह गरुड़ मणि है। जब मायावी भ्रम तुम्हें घेरेंगे तो यह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगी। सात्यकी, तुम्हारा यह अभियान महाभारत के इतिहास में कहीं नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यही वह अभियान है जो तय करेगा कि कल का सूर्य निकलेगा या नहीं। सात्यकी ने मणि को अपने हृदय के पास रखा और बिना एक क्षण गवाए द्वारका के पिछले द्वार से अपना रथ लेकर निकल पड़े। रात के अंधकार और मूसलाधार बारिश ने उनकी यात्रा को एक रहस्यमयी आवरण दे दिया था। उनका रथ हवा की गति से हिमालय की दिशा में दौड़ रहा था। यात्रा के तीसरे दिन जब सात्यकी दंडकारण्य के घने जंगलों को पार कर रहे थे, अचानक उनके घोड़ों ने हिनहिनाते हुए अपने कदम रोक दिए। जंगल में एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया था। पक्षियों की आवाजें और झींगुरों का शोर अचानक बंद हो गया था। सात्यकी ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तभी पेड़ों के झुरमुट से एक भारी और भयानक आवाज गूंजी। द्वारका का रक्षक, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अंधेरे में से 10-12 आकृतियां बाहर निकली, लेकिन वे साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके शरीरों पर जंगली जानवरों की खालें थीं और उनकी आंखों में एक अमानवीय लाल चमक थी। वे अश्वत्थामा के भेजे गए पिशाच योद्धा थे। सात्यकी ने एक गहरी सांस ली। रोमांच और मृत्यु के बीच का खेल अब शुरू हो चुका था। दंडकारण्य का वह शांत जंगल अब मृत्यु के तांडव का गवाह बनने वाला था।
पिशाच योद्धाओं ने भेड़ियों जैसी भयंकर गर्जना की और एक साथ सात्यकी के रथ पर टूट पड़े। उनकी चाल में अमानवीय गति और बल था, लेकिन सात्यकी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे वृष्णिवंश के महारथी और स्वयं अर्जुन के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने फुर्ती से रथ से छलांग लगाई और उनकी तलवार बिजली की चमक के समान हवा में लहराई। पहले ही वार में दो पिशाच योद्धाओं के धड़ उनके सिरों से अलग हो गए। काली दुर्गंधयुक्त रक्त की धाराएं सूखी पत्तियों पर बहने लगीं, लेकिन पिशाचों की संख्या कम होने के बजाय अंधेरे से और बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक पिशाचों के सेनापति ने एक अजीब सा मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते जंगल का दृश्य बदलने लगा। सात्यकी के चारों ओर घनी धुंध छा गई और पेड़ों की शाखाएं जहरीले सांपों में तब्दील होकर उनकी ओर रेंगने लगीं। हवा में सड़ांत और भयंकर चीखें गूंजने लगीं, जो किसी भी योद्धा का मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त थीं। ये अश्वत्थामा द्वारा रचित एक अघोरी माया थी। सात्यकी का मस्तिष्क चकराने लगा। तलवार का वार किस पर करे, यह समझना असंभव हो गया था। तभी उन्हें वासुदेव कृष्ण की दी हुई गरुड़ मणि का स्मरण हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वक्ष स्थल से उस मणि को बाहर निकाला। गरुड़ मणि से एक तीव्र पवित्र नीली रोशनी फूटी, जिसने पलक झपकते ही उस मायावी धुंध को चीर दिया। सांप वापस पेड़ों की सूखी शाखाओं में बदल गए और पिशाचों की असली स्थिति उजागर हो गई। सात्यकी ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी म्यान से एक विशेष दिव्य बाण निकाला और अपने धनुष पर चढ़ाया। जय श्री कृष्ण उद्घोष करते हुए उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण से उत्पन्न अग्नि ने बचे हुए सभी पिशाचों को भस्म कर दिया। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई, लेकिन यह शांति एक भयानक चेतावनी थी। सात्यकी समझ गए थे कि अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को पाने के लिए काली शक्तियों से समझौता कर लिया है और वह उनसे केवल कुछ ही प्रहर आगे है। बिना विश्राम किए सात्यकी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। कई दिनों की अथक यात्रा के बाद रथ के पहियों ने बर्फ की सफेद चादर को छू लिया। वे हिमालय की तलहटी में पहुंच चुके थे। यहां की हवा में एक जमा देने वाली ठंड थी, जो हड्डियों तक को चीर रही थी। विशाल गगनचुंबी बर्फीली चोटियां सात्यकी को घूर रही थीं, मानो उनकी परीक्षा ले रही हों। कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार नीलकंदरा तक पहुंचने के लिए उन्हें मृत्यु दर्रे को पार करना था। सात्यकी जैसे ही उस दर्रे के करीब पहुंचे, मौसम अचानक हिंसक हो गया। एक भयानक बर्फीला तूफान उठा, जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। बर्फ के उस अंधड़ के बीच से एक विशालकाय पारदर्शी आकृति उभरकर सामने आई। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी थीं और उसके हाथ में एक गदा थी, जो पूरी तरह से नीले बर्फ से बनी थी। वह उस पवित्र पर्वत का रक्षक, एक प्राचीन यक्ष था। यक्ष की आवाजत से पूरा पहाड़ कांप उठा। रुक जा मानव, यह देवों का निषिद्ध क्षेत्र है। जो भी इस रेखा को पार करेगा, उसका रक्त इस बर्फ की प्यास बुझाएगा। अश्वत्थामा नामक एक ब्राह्मण पुत्र ने शिव के वरदान से मुझे पार किया है। तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुम्हें जीवित जाने दूं? सात्यकी ने अपना धनुष नीचे कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवों के रक्षकों को हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य और तप से जीता जाता है। चुनौती अब बाहुबल की नहीं, बल्कि बुद्धि और धर्म की थी। यक्ष का विशालकाय गदा अब सात्यकी के सिर के ठीक ऊपर था। यक्ष की विशालकाय गदा सात्यकी के सिर के ठीक ऊपर रुकी हुई थी। सात्यकी की आंखों में न तो मृत्यु का भय था और न ही अपनी शक्ति का अहंकार। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हे पर्वत रक्षक यक्ष, मैं यहां किसी लालसा, राज्य विस्तार या विजय की आकांक्षा से नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य उस प्रलय को रोकना है जो उस ब्राह्मण पुत्र के हाथों इस सृष्टि पर आ सकती है। यक्ष जोर से हंसा। उसकी हंसी की गूंज से आसपास के बर्फीले पहाड़ दरकने लगे और हिमस्खलन होने लगा। मनुष्य का हृदय सबसे बड़ा छलिया है वृष्णिवीर। धर्म के नाम पर तो तुम्हारे कुरुक्षेत्र में भी महाविनाश होने वाला है। तुम मुझे कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारा कृत्य धर्म है और अश्वत्थामा का अधर्म? मेरा प्रश्न सुनो, और यदि उत्तर असत्य या अपूर्ण हुआ तो तुम यहीं बर्फ बन जाओगे। यक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। वह क्या है जो प्राण लेता है पर हत्यारा नहीं कहलाता, और वह क्या है जो प्राण बचाता है पर
ईश्वर नहीं कहलाता। सात्यकी ने आंखें बंद कीं और वासुदेव कृष्ण के उन उपदेशों का स्मरण किया जो उन्होंने द्वारका के शांत प्रांगण में सुने थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोलीं और उत्तर दिया, हे यक्ष, काल एवं समय प्राण लेता है, परंतु वह हत्यारा नहीं कहलाता, क्योंकि वह सृष्टि का अटल और निष्पक्ष नियम है। और कर्तव्य धर्म प्राण बचाता है, परंतु वह ईश्वर नहीं कहलाता, क्योंकि वह मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है। मेरा यहां आना मेरा कर्तव्य है, ताकि किसी के अहंकार से उत्पन्न अकाल मृत्यु इस सृष्टि को समय से पहले न निगल जाए। यक्ष की अंगारों जैसी आंखें शांत हो गईं और उसकी गदा बर्फ के नीले धुएं में विलीन हो गई। तुम्हारा ज्ञान सत्य है सात्यकी। माधव के शिष्य से मुझे यही अपेक्षा थी। यक्ष ने मार्ग छोड़ते हुए कहा, मार्ग खुला है, लेकिन स्मरण रहे, अश्वत्थामा ने नीलकंदरा के द्वार खोल दिए हैं। उस अस्त्र की गंध मात्र से पाताल के प्राचीन जीव जाग चुके हैं। अब तुम्हारी रक्षा तुम्हारा बाहुबल ही करेगा। सात्यकी यक्ष को नमन कर उस भयानक मृत्युदर्रे को पार कर गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह स्थान दिखाई दिया जिसकी तलाश थी, नीलकंदरा। गुफा का प्रवेश द्वार किसी प्राचीन सोए हुए दानव के खुले मुख जैसा था। उसके भीतर से एक सम्मोहक और खौफनाक नीली रोशनी बाहर आ रही थी, जो बर्फ से टकराकर एक मायावी दृश्य उत्पन्न कर रही थी। जैसे ही सात्यकी ने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम बदलता हुआ महसूस हो रहा था। हवा में सदियों पुरानी राख तैर रही थी और गुफा की विशाल दीवारों पर उन देवों के भित्ति चित्र उकेरे गए थे, जो समय के साथ अब विकृत और डरावने लग रहे थे। गुफा के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल असीमित गहरा शून्य खाई था। उस शून्य के ठीक ऊपर हवा में वह अस्त्र तैर रहा था, रक्त पिपासु कालदंड। वह अस्त्र धातु का नहीं, बल्कि किसी प्राचीन उल्कापिंड का बना प्रतीत हो रहा था। वह एक जीवित हृदय की भांति स्पंदित हो रहा था और उसमें से लाल रक्त जैसी ऊर्जा की किरणें रिस रही थीं, जो गुफा की नीली रोशनी को चीर रही थीं। अस्त्र को अदृश्य जंजीरों ने जकड़ रखा था। वह देवों का नागपाश था और ठीक उस अस्त्र के नीचे खाई के किनारे पर घुटनों के बल बैठा था अश्वत्थामा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के माथे की जन्मजात मणि से एक अजीब सी चमक उठ रही थी और वह एक प्राचीन निषिद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उसके मंत्रों की शक्ति से अस्त्र के चारों ओर बंधा नागपाश तड़कने लगा था। एक एक करके वे अदृश्य जंजीरें टूट रही थीं। सात्यकी ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने बिना आवाज किए अश्वत्थामा की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अश्वत्थामा की मंत्रोच्चारण वाली कर्कश आवाज अचानक रुक गई। गुफा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अश्वत्थामा ने अपनी पीठ मोड़े बिना ही अपनी लाल और उन्मादी आंखें धीरे से घुमाकर पीछे देखा। तुम बहुत देर कर चुके हो वृष्णे। अश्वत्थामा के होंठों पर एक क्रूर विक्षिप्त मुस्कान तैर गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और नागपाश की अंतिम जंजीर एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। मृत्यु अब स्वतंत्र है। अंतिम जंजीर के टूटते ही गुफा में एक बहरा कर देने वाला प्रलयंकारी धमाका हुआ। वह शून्य की खाई, जो सदियों से शांत थी, अचानक उबलने लगी। रक्त पिपासु कालदंड से निकलने वाली लाल ऊर्जा अब एक प्रचंड ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ी थी। उस अस्त्र ने गुफा की रहस्यमयी नीली रोशनी को निगल लिया और चारों ओर एक खौफनाक रक्तिम अंधकार छा गया। अश्वत्थामा ने एक उन्मादी अट्टहास किया और हवा में तैरते हुए उस कालदंड की मूठ को अपने हाथों में जकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथों ने अस्त्र का स्पर्श किया, अश्वत्थामा की नसें काली पड़ने लगीं। उस अस्त्र के भीतर कैद करोड़ों मृत आत्माओं की चीखें एक साथ गूंज उठीं, जो अश्वत्थामा के माथे की जन्मजात मणि की चमक को भी दूषित कर रही थीं। देख रहे हो सात्यकी? अश्वत्थामा की आवाज अब दोहरी और अमानवीय हो चुकी थी, मानो उसके भीतर से स्वयं मृत्यु बोल रही हो। इस अस्त्र में इतनी शक्ति है कि यह कुरुक्षेत्र की मिट्टी को अगले 1000 युगों तक बंजर बना सकता है। पांडव तो क्या, स्वयं तुम्हारे वासुदेव भी इसे नहीं रोक पाएंगे।
अहंकार ने तुम्हारी दृष्टि को अंधा कर दिया है, द्रोणपुत्र। सात्यकी ने सिंह गर्जना की और अपनी ढाल आगे करते हुए अश्वत्थामा की ओर झपटे। ये अस्त्र तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि तुम्हारा स्वामी बन रहा है। सात्यकी की तलवार हवा को चीरती हुई अश्वत्थामा की गर्दन की ओर बढ़ी, लेकिन अश्वत्थामा ने कालदंड को एक झटके से घुमाया। तलवार और कालदंड के टकराते ही एक भयंकर आघात तरंग उत्पन्न हुई। उस तरंग की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि गुफा की विशाल दीवारें दरकने लगीं और छत से नुकीले बर्फीले पत्थर उल्कापिंडों की तरह नीचे गिरने लगे। सात्यकी उस प्रहार के वेग से कई कदम पीछे खिसक गए। उनके हाथ सुन्न पड़ गए थे और तलवार में एक बड़ी दरार आ गई थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। अश्वत्थामा अब एक सामान्य योद्धा नहीं रहा था, उसके भीतर कालदंड की आसुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अश्वत्थामा ने हवा में एक छलांग लगाई और कालदंड को पूरी शक्ति से जमीन पर दे मारा। जमीन से लाल रंग की भयानक ऊर्जा तरंगें सांपों की तरह रेंगती हुई सात्यकी की ओर बढ़ीं। सात्यकी ने अपनी अद्भुत फुर्ती का परिचय देते हुए एक खंभे का सहारा लिया और हवा में कलाबाजी खाते हुए उन घातक तरंगों से बचे। जहां जहां वे तरंगें टकराईं, वहां की चट्टानें राख में बदल गईं। तुम्हारी यह कलाबाजियां तुम्हें कितने समय तक बचाएंगी, वृष्ण? अश्वत्थामा क्रूरता से हंसा और उसने लगातार कई प्रहार किए। गुफा का वह हिस्सा एक युद्ध के मैदान में बदल गया, जहां एक ओर सात्यकी का असाधारण युद्ध कौशल था और दूसरी ओर अश्वत्थामा की विनाशकारी शक्ति। सात्यकी को आभास हो गया था कि इस अस्त्र का सीधा सामना करना आत्महत्या के समान है। उन्हें वासुदेव कृष्ण की दी हुई गरुड़ मणि का ध्यान आया। जब अश्वत्थामा अगला और सबसे घातक प्रहार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति बटोर रहा था, सात्यकी ने वह गरुड़ मणि अपनी ढाल के बीचों बीच जड़ दी। जैसे ही अश्वत्थामा का कालदंड ढाल से टकराया, गरुड़ मणि से एक अंधा कर देने वाला पवित्र नीले रंग का प्रकाश विस्फोटित हुआ। प्रकाश की उस शुद्धता ने कालदंड की लाल ऊर्जा को कुछ क्षणों के लिए पीछे धकेल दिया। उस पवित्र तेज से अश्वत्थामा की आंखों में भयंकर जलन होने लगी और उसके हाथ से कालदंड की पकड़ ढीली पड़ गई। यही वह क्षण था जिसका सात्यकी को इंतजार था। उन्होंने अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी शक्ति से अश्वत्थामा के वक्ष स्थल की ओर फेंक दिया और स्वयं कालदंड को छीनने के लिए आगे छलांग लगा दी। लेकिन तभी गुफा के बीचों बीच स्थित वह असीमित गहरी खाई, जो अब तक केवल ऊर्जा उगल रही थी, अचानक फटने लगी। कालदंड की शक्ति के असंतुलन ने पाताल के उस द्वार को खोल दिया था जिसे देवों ने बंद किया था। खाई के भीतर से एक गगनभेदी, रोंगटे खड़े कर देने वाली फुफकार सुनाई दी। खाई के किनारों को तोड़ते हुए एक विशालकाय बहुशीर्ष वाले भूमिगत नाग राक्षस पाताल सर्प ने अपना सिर बाहर निकाला। उसकी आंखों में युगों की भूख थी और उसके शल्क ज्वालामुखीय चट्टानों की तरह धधक रहे थे। अस्त्र की लालसा में उलझे सात्यकी और अश्वत्थामा दोनों ही अब उस प्राचीन पाताल सर्प की छाया के ठीक नीचे थे। मृत्यु अब किसी एक अस्त्र तक सीमित नहीं थी, उसने एक जीवित आकार ले लिया था। गुफा का दृश्य अब किसी महाविनाश के अति यथार्थवादी चित्र जैसा हो गया था। पाताल सर्प के 7 सिर थे और हर सिर के जबड़े से खौफनाक विषैली भाप निकल रही थी। सर्प के शल्क से रिसती हुई आग की पीली रोशनी, गरुड़ मणि की पवित्र नीली आभा और कालदंड की खूनी लाल ऊर्जा, इन तीनों के टकराव से गुफा में एक अद्भुत और खौफनाक नाटकीय प्रकाश उत्पन्न हो गया था। गुफा की विशाल दीवारों पर नाचती इन तीनों की परछाइयां इस प्रलयंकारी दृश्य को एक डरावनी जीवंतता दे रही थीं। पाताल सर्प की भूख साधारण मांस की नहीं थी, वो युगों से उस अंधेरी ऊर्जा का भूखा था जो अब रक्त पिपासु कालदंड से रिस रही थी। सर्प के 3 सिरों ने एक साथ भयंकर फुफकार के साथ अश्वत्थामा की ओर गोता लगाया। अश्वत्थामा, जो अस्त्र के नशे में चूर था, अचानक हुए इस हमले से घबरा गया। उसने कालदंड को सर्प के जबड़ों की ओर घुमाया। कालदंड की लाल ऊर्जा और सर्प के अग्नि श्वास के बीच एक भयंकर विस्फोट हुआ।
विस्फोट की प्रलयनकारी तरंग शॉकवेव ने अश्वत्थामा को हवा में उछाल दिया और कालदंड उसके हाथ से छिटककर खाई के बिल्कुल किनारे पर गिर गया। सात्यकी, जो एक चट्टान की आड़ में थे, जानते थे कि यही एकमात्र अवसर है। सात्यकी के मन में एक पल के लिए स्वर्णनगरी द्वारका के उस शांत सूर्योदय का दृश्य कौंध गया, जब सुनहरी किरणें समुद्र की नीली लहरों पर शांति से नृत्य करती थीं। उन्हें अपनी मातृभूमि की उस पवित्र शांति को बचाना था। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा पैरों में केंद्रित की और एक चीते की फुर्ती से कालदंड की ओर छलांग लगा दी। लेकिन पाताल सर्प ने सात्यकी की इस हरकत को भांप लिया। उसके बचे हुए 4 सिरों ने सात्यकी का रास्ता रोक लिया। सर्प की आंखों में एक आदिम क्रूरता थी। एक सिर ने सात्यकी पर अपने विशाल विषैले दांत गारने का प्रयास किया। सात्यकी ने तुरंत अपनी ढाल, जिसमें गरुड़ मणि जड़ी थी, आगे कर दी। मणि की पवित्र चमक ने सर्प की आंखों को चकाचौंध कर दिया, जिससे उसका वार चूक गया और उसके दांत गुफा की ठोस चट्टान में धंस गए, जिससे पूरी गुफा कांप उठी। उसी समय अश्वत्थामा भी संभल चुका था। वो क्रोध से पागल हो रहा था। वो अस्त्र मेरा है वृष्णि! उसने चीखते हुए एक प्राचीन निषिद्ध मंत्र पढ़ा। उसके हाथ से काले धुएं का एक मायावी पाश निकला, जिसने सात्यकी के पैर को जकड़ लिया और उन्हें पीछे की ओर खींचने लगा। सात्यकी अब 2 तरफा मौत के बीच फंसे थे। आगे पाताल सर्प के खौफनाक जबड़े और पीछे अश्वत्थामा का काला जादू। कालदंड उनसे कुछ ही हाथ की दूरी पर था, जो अब भी किनारे पर पड़ा अपनी भयानक ऊर्जा उगल रहा था। तभी गुफा में एक और अप्रत्याशित और खौफनाक घटना घटी। कालदंड की अनियंत्रित लाल ऊर्जा और पाताल सर्प की आदिम आग ने मिलकर गुफा के केंद्र में एक भंवर पैदा कर दिया। शून्य की खाई के ऊपर हवा गोल गोल घूमने लगी और एक रहस्यमयी अंधकारमय पोर्टल आकार लेने लगा। उस महापोर्टल के भीतर से पानी की भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी, मानो वो पाताल के किसी अंधेरे जलीय लोक का द्वार हो। उस अंडरवाटल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड था कि गुफा की भारी भारी चट्टानें उखड़ उखड़कर उसमें समाने लगीं। सात्यकी ने बिना समय गवाए अपनी कमर से एक खंजर निकाला और झटके से अश्वत्थामा के जादुई पाश पर प्रहार कर उसे काट दिया। पाश कटते ही वे कालदंड की ओर गिरे। उनके मजबूत हाथों ने आखिरकार उस भयानक अस्त्र की मूठ को जकड़ लिया। अस्त्र का स्पर्श होते ही सात्यकी की नसों में आग सी दौड़ गई, लेकिन उन्होंने गरुड़ मणि के प्रभाव से अपने मन को शांत रखा। परंतु उसी क्षण पाताल सर्प के सबसे बड़े मध्य सिर ने सात्यकी और कालदंड दोनों को अपने विशालकाय जबड़े में भर लिया और उस गरजते हुए अज्ञात जल पोर्टल की ओर छलांग लगा दी। सात्यकी, कालदंड और वो महासर्प तीनों उस रहस्यमयी पोर्टल के गहरे अंधकार में समा गए। अश्वत्थामा की चीखें गुफा में गूंजती रह गईं और पोर्टल एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। जल पोर्टल के उस पार का दृश्य मानव कल्पना से परे था। सात्यकी ने स्वयं को एक असीमित, गहरे और ठंडे महासागर के तल में पाया। पानी का दबाव इतना अधिक था कि उनकी नसें फटने को हो रही थीं, लेकिन गरुड़ मणि की दिव्य ऊर्जा उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक, पारदर्शी बुलबुले का निर्माण कर चुकी थी। ये कोई साधारण महासागर नहीं था। यहाँ का दृश्य किसी मायावी चित्रकार द्वारा उकेरे गए एक अति यथार्थवादी और भव्य कैनवास जैसा था। पानी के भीतर भी एक अजीब सी चमक थी। महासागर के तल पर प्राचीन विशालकाय खंडहर बिखरे पड़े थे, जिनकी वास्तुकला बहुत हद तक सात्यकी की अपनी मातृभूमि द्वारका की याद दिला रही थी। क्या ये अतीत का कोई डूबा हुआ शहर था, या पाताल लोक का कोई अपना मायावी संसार?
पानी को चीरती हुई ऊपर से आने वाली रहस्यमयी रोशनी और नीचे खंडहरों से निकलने वाली नीली चमक ने पूरे दृश्य को एक सिनेमैटिक और रहस्यमयी स्वरूप दे दिया था। लेकिन सात्यकी के पास इस भव्यता को निहारने का समय नहीं था। वे अभी भी उस बहुशीर्ष वाले पाताल सर्प के विशालकाय जबड़े में फंसे हुए थे। सर्प के दांत गरुड़मणि के सुरक्षा कवच को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। सात्यकी का एक हाथ अभी भी रक्त पिपासु कालदंड की मूठ पर कसकर चिपका हुआ था। अस्त्र की लाल प्रलयनकारी ऊर्जा पानी के भीतर और भी अधिक अस्थिर हो गई थी। सात्यकी जानते थे कि यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो वे स्वयं भी उस ऊर्जा से भस्म हो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हे वासुदेव, मुझे शक्ति दें। सात्यकी ने मन ही मन प्रार्थना की और कालदंड को पूरी शक्ति से सर्प के तालू ऊपरी जबड़े में गाड़ दिया। अस्त्र के धंसते ही एक भयंकर अंतर्जलीय विस्फोट हुआ। कालदंड की विनाशकारी लाल ऊर्जा और गरुड़मणि के पवित्र नीले प्रकाश का टकराव पानी के भीतर एक प्रलयनकारी आघात तरंग में बदल गया। उस प्रकाश की चमक इतनी तीखी थी कि आसपास का पानी उबलने लगा। सर्प के उस सिर के चीथड़े उड़ गए और एक भयानक चीख पानी के कंपन के रूप में सात्यकी के कानों तक पहुंची। सर्प की पकड़ ढीली पड़ते ही सात्यकी उस बुलबुले के साथ बाहर निकल आए और तेजी से नीचे उन प्राचीन खंडहरों की ओर तैरने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर दृश्य और भी भयावह था। सर्प मरा नहीं था। अपने एक सिर को खोने के बाद उसका क्रोध अब अपने चरम पर था। उसके बचे हुए 6 सिरों से अब अग्नि के स्थान पर काले रंग का गाढ़ा विषैला धुआं निकल रहा था, जो पानी में तेजी से फैलकर सात्यकी की ओर बढ़ रहा था। सात्यकी ने खंडहरों के बीच एक विशाल गुंबददार मंदिर जैसी संरचना देखी, जिसका प्रवेश द्वार आधा ढहा हुआ था। वो तेजी से उस द्वार के भीतर घुस गए। मंदिर के अंदर का दृश्य बाहर से भी अधिक विस्मयकारी था। यहां पानी नहीं था। ये स्थान किसी प्राचीन तंत्र विद्या द्वारा जलमुक्त रखा गया था। दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई शैवाल उगी हुई थी, जो उस खौफनाक जगह को एक नाटकीय और डरावनी रोशनी प्रदान कर रही थी। सात्यकी हाफनते हुए फर्श पर गिरे। कालदंड अभी भी उनके हाथ में था, जो अब थोड़ा शांत प्रतीत हो रहा था, मानो उस जलमग्न वातावरण ने उसकी लालसा को कुछ समय के लिए सुन्न कर दिया हो। तभी मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे से एक धीमी प्रतिध्वनित होने वाली आवाज उभरी। ये आवाज न तो किसी मनुष्य की थी, न ही किसी राक्षस की। ये पत्थरों के रगड़ने जैसी निर्जीव आवाज थी। युगों बाद किसी जीवित प्राणी ने वरुण पाश के इस निषिद्ध कारागार में कदम रखा है। सात्यकी ने तुरंत अपनी टूटी हुई तलवार और कालदंड को उठाया और अंधेरे की ओर तन कर खड़े हो गए। कौन हो तुम? सामने आओ। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे प्रकाश में आई। वो किसी योद्धा का कंकाल था, जिसने ऐसे कवच पहन रखे थे जो महाभारत काल से भी प्राचीन लग रहे थे। कंकाल की आंखों के खोखले गड्ढों में नीली अग्नि जल रही थी। मैं वो हूं जिसने अंतिम बार इस रक्त पिपासु कालदंड को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस कंकाल योद्धा ने अपने अस्थिपंजर हाथों को उठाते हुए कहा, परंतु ये अस्त्र नष्ट नहीं होता सात्यकी, ये केवल अपने स्वामी को बदलता है, और अब ये तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। इससे पहले कि सात्यकी कुछ समझ पाते, कंकाल योद्धा ने हवा में अपना हाथ घुमाया और मंदिर के फर्श से पत्थरों के नूकीले भाले सात्यकी की ओर तीव्र गति से उठने लगे। एक नई और अज्ञात मौत अब सात्यकी के सामने खड़ी थी, जबकि बाहर वो विशाल पाताल सर्प मंदिर की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। मंदिर के फर्श से उठते नुकीले पत्थरों की गति तीव्र थी, लेकिन सात्यकी की फुर्ती अचूक थी।
उन्होंने हवा में एक कलाबाजी खाई और एक खंभे पर पैर रखकर पीछे की ओर छलांग लगा दी। जहां वे एक क्षण पहले खड़े थे, वहां पत्थर के भाले आपस में टकराकर चकनाचूर हो गए। तुम कौन हो जो मृत्यु के बाद भी इस शापित अस्त्र की रक्षा कर रहे हो? सात्यकी ने अपनी टूटी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए पूछा। कंकाल योद्धा की आंखों में जलती नीली अग्नि और तीव्र हो गई। मैं रक्षक नहीं सात्यकी, मैं इसका बंदी हूं। मेरा नाम है विद्युन्माली है, सतयुग का वह दुर्भाग्यशाली योद्धा जिसने इस रक्त पिपासु कालदंड को नष्ट करने का दुस्साहस किया था। यह अस्त्र धातुओं से नहीं बल्कि असुरों के घनीभूत क्रोध और अंधकार से बना है। जो इसे छूता है यह उसकी आत्मा को अपना भोजन बना लेता है। कंकाल ने अपने हाथ को हवा में घुमाया और दीवारों पर उगी चमकती शैवाल से एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा खिंचकर उसके हाथों में आ गई। एक अभव्य और अति यथार्थवादी दृश्य उत्पन्न हुआ, जहां प्रकाश और परछाइयों का एक भयानक खेल शुरू हो गया। इसे नष्ट करने का कोई तो मार्ग होगा। सात्यकी ने कालदंड की ओर देखा, जो अब उनके हाथ में भी अजीब सा कंपन पैदा कर रहा था। सात्यकी को अपने भीतर एक अज्ञात क्रोध उबलता हुआ महसूस होने लगा था। कालदंड अपना प्रभाव दिखा रहा था। मार्ग केवल एक है। विद्युन्माली ने एक जादुई चक्र फेंकते हुए कहा, जिससे सात्यकी बाल बाल बचे। इस अस्त्र को इसी मंदिर के केंद्र में स्थित वरुण यंत्र में स्थापित करना होगा, लेकिन यंत्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे पराजित करना होगा, क्योंकि इस पाताल लोक का नियम मुझे तुम्हें रोकने के लिए बाध्य करता है। विद्युन्माली ने एक भयंकर छलांग लगाई और सीधे सात्यकी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच एक अविश्वसनीय द्वंद्व शुरू हो गया। सात्यकी के पास केवल आधी टूटी तलवार थी, जबकि कंकाल योद्धा असीम मायावी शक्तियों का स्वामी था। तभी एक कान फोड़ देने वाले धमाके ने पूरे मंदिर को हिला दिया। बाहर से पाताल सर्प ने मंदिर के जर्जर प्रवेश द्वार पर अपना पूरा जोर लगा दिया था। प्राचीन पत्थर दरकने लगे और छत से भारी शिलाखंड नीचे गिरने लगे। समय समाप्त हो रहा है वृष्ण, विद्युन्माली चिल्लाया। सात्यकी ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर गरुड़ मणि की दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया। उन्होंने अपनी ढाल को कंकाल योद्धा के अगले प्रहार के ठीक सामने कर दिया। जैसे ही कंकाल का जादुई चक्र ढाल से टकराया, मणि की पवित्र ऊर्जा ने उसे सोख लिया और एक तीव्र पलटवार किया। उस नीले प्रकाश की एक प्रचंड किरण ने विद्युन्माली के कंकाल शरीर को वेध दिया। विद्युन्माली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की नीली अग्नि अब बुझने लगी थी। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया वीर। कंकाल योद्धा की आवाज अब शांत और मानवीय लग रही थी। जाओ, मंदिर के मध्य स्थित वेदी पर कालदंड को रखो। इससे पहले कि विद्युन्माली अपना वाक्य पूरा कर पाता, मंदिर का मुख्य द्वार एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ टूट गया। पाताल सर्प के बचे हुए 6 सिर मंदिर के भीतर घुस आए और उनके साथ ही आ गया बाहर का असीमित उबलता हुआ महासागर। पानी का रेला किसी प्रलयंकारी सुनामी की तरह मंदिर के भीतर घुसने लगा। सिनेमैटिक दृश्यों की भांति पानी की विशाल लहरें प्राचीन मूर्तियों और खंभों को तोड़ते हुए सात्यकी की ओर बढ़ रही थीं। सात्यकी पानी के भयंकर बहाव में तिनके की तरह बह गए। कालदंड उनके हाथ से छिटककर पानी के भंवर में तैरने लगा और पाताल सर्प का सबसे बड़ा सिर उस अस्त्र को निगलने के लिए अपना खौफनाक जबड़ा खोलकर तेजी से उसी की ओर बढ़ रहा था। मंदिर के बीचों बीच स्थित वह चमकता हुआ वरुण यंत्र अब पानी में डूबता जा रहा था। सात्यकी को अब उस डूबते हुए कालदंड को सर्प से पहले पकड़ना था और उसे यंत्र में स्थापित करना था। वह भी तब जब उनका शरीर पानी के प्रचंड दबाव में कुचला जा रहा था। मंदिर के भीतर पानी का बहाव अब एक अनियंत्रित बवंडर का रूप ले चुका था। पाताल सर्प का विशालकाय जबड़ा रक्त पिपासु कालदंड को निगलने के लिए उस तक पहुंच ही चुका था कि सात्यकी ने अपनी कमर पर बंधी गरुड़ मणि को पूरी शक्ति से दबाया। मणि से उत्पन्न सुरक्षा कवच ने पानी के प्रचंड दबाव को चीरते हुए एक तीव्र जेट प्रवाह हाइड्रोप्रोपल्शन उत्पन्न किया, जिसने सात्यकी को एक बाण की गति से आगे की ओर धकेल दिया। सर्प के जबड़े एक भयानक कड़क की आवाज के साथ बंद हुए।
लेकिन उनके बीच कालदंड नहीं, बल्कि केवल पानी था। सात्यकी ने ठीक उसी क्षण अस्त्र की मूठ को पकड़ लिया था, परंतु यह जीत क्षणिक थी। कालदंड छिन जाने से पाताल सर्प का क्रोध अब पागलपन में बदल गया था। उसके बचे हुए 6 सिरों ने एक साथ सात्यकी को घेर लिया। पानी के भीतर सर्प की गति सात्यकी से कहीं अधिक थी। एक सिर ने सात्यकी की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। गरुड़ मणि का कवच चटका और सात्यकी मंदिर के एक विशाल प्राचीन खंभे से जा टकराए। उनके मुंह से रक्त की एक धार निकली जो पानी में लाल धुएं की तरह घुल गई। वरुण यंत्र, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। सात्यकी ने अपनी धुंधली होती दृष्टि से मंदिर के ठीक मध्य में स्थित उस चमकती हुई वेदी को देखा। वह वेदी अब पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी, लेकिन उसमें से अभी भी एक क्षीण नीली रोशनी निकल रही थी। सात्यकी ने अपनी पूरी बची हुई शक्ति बटोरी और वेदी की ओर तैरना शुरू किया। तभी सर्प के 2 सिरों ने एक साथ उन पर विषैले धुएं का प्रहार किया। पानी के भीतर वह विषैला धुआं काले बादलों की तरह फैलने लगा, जिससे सात्यकी की दृष्टि पूरी तरह बाधित हो गई। यह एक अति यथार्थवादी, हाइपर रियलिस्टिक और खौफनाक दृश्य था। अंधेरे उबलते पानी में मौत का लुका छिपी का खेल। सात्यकी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वे जानते थे कि रुकने का अर्थ मृत्यु है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा और योद्धा की सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। अचानक उन्हें अपने बाएं पैर पर एक भयानक चुभन महसूस हुई। सर्प के एक सिर ने उनके पैर को अपने नुकीले दांतों में जकड़ लिया था और उन्हें गहराई में खींचने लगा था। दर्द असहनीय था, लेकिन वृष्णिवीर सात्यकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कालदंड को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और सर्प की उस लाल धधकती हुई आंख में पूरी ताकत से घोंप दिया। सर्प ने एक गगनभेदी, पानी को कंपा देने वाली चीख मारी और सात्यकी का पैर छोड़ दिया। स्वतंत्र होते ही सात्यकी ने ऊपर की ओर गोता लगाया और सीधे वरुण यंत्र की वेदी पर जा गिरे। समय समाप्त हो रहा था और सर्प के बाकी 5 सिर अंतिम और सबसे विनाशकारी प्रहार के लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे। सात्यकी ने देखा कि वरुण यंत्र के ठीक बीच में एक खांचा बना हुआ था जो बिल्कुल कालदंड की मूठ के आकार का था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कालदंड को उस खांचे में डाल दिया और उसे पूरी शक्ति से घुमा दिया। एक पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर उस यंत्र से एक अंधा कर देने वाला ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ। प्रकाश इतना तीव्र था कि पाताल सर्प की आंखें झुलस गईं। वरुण यंत्र के जागृत होते ही मंदिर के भीतर का पानी गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों को तोड़ते हुए एक विशाल जल चक्रवात, वाटर टॉर्नेडो में बदल गया। यंत्र ने कालदंड की सारी दूषित और लालसा से भरी लाल ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। यंत्र के दिव्य नीले प्रकाश और कालदंड की आसुरी लाल ऊर्जा के बीच एक भयंकर खींचतान मच गई। इस ऊर्जा के टकराव से पैदा हुई सिनेमैटिक शॉक वेव ने पाताल सर्प को तिनके की तरह उड़ा दिया और वह मंदिर की जर्जर छत को तोड़ता हुआ महासागर के गहरे अंधेरे में कहीं खो गया। यंत्र की जादुई शक्ति के कारण कालदंड के भीतर कैद लाखों तड़पती हुई आत्माएं मुक्त होने लगीं। वे सुनहरे प्रकाश के बुलबुले बनकर पानी के सतह की ओर उठने लगीं। लेकिन यह प्रक्रिया अपने साथ एक और संकट लेकर आई। कालदंड की शक्ति छिनने के कारण पाताल लोक का यह मायावी आयाम ढहने लगा था। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और वह रहस्यमयी महासागर एक भयानक भंवर में सिकुड़ने लगा। सात्यकी ने यंत्र से शुद्ध हो चुके अस्त्र, जो अब एक शांत नीले रंग के दिव्य दंड में बदल चुका था, को बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, वह प्रलयंकारी भंवर उन्हें अपने केंद्र में खींच ले गया। पानी, प्रकाश और टूटते हुए खंडहरों के उस बवंडर में सात्यकी की चेतना लुप्त होने लगी। उनके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अश्वत्थामा की वह विक्षिप्त हंसी जो उन्होंने नीलकंधरा में सुनी थी। जब सात्यकी की आंखें खुलीं तो पानी या मंदिर का कोई नामोनिशान नहीं था। वे एक ठंडी पथरीली जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर से पानी टपक रहा था और हाथ में वह शुद्ध किया हुआ अस्त्र था। उन्होंने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। वे वापस हिमालय में आ गए थे, लेकिन यह नीलकंदरा नहीं थी। यह एक विशाल समतल बर्फीला पठार था, जिसके चारों ओर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था और उस तूफान के ठीक बीचों बीच उनकी प्रतीक्षा कर रहा था अश्वत्थामा।
उसके माथे की मणि से अब एक गहरा काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। हिमालय के उस निर्जन और बर्फीले पठार पर हवाएं किसी घायल दानव की तरह विलाप कर रही थीं। चारों ओर उड़ती बर्फ के सफेद अंधड़ के बीच अश्वत्थामा की परछाई एक खौफनाक मृत्यु देवता जैसी प्रतीत हो रही थी। उसके माथे की जन्मजात मणि, जो कभी द्रोणाचार्य के पुत्र की दिव्यता का प्रतीक थी, अब पाताल के सबसे गहरे काले धुएं से घिरी हुई थी। उसकी आंखें प्रतिशोध और असीम लालसा से सुलग रही थीं। सात्यकी ने अपने हाथ में थामे उस अस्त्र को देखा। वरुण यंत्र द्वारा शुद्ध होने के बाद वह रक्त पिपासु काल दंड अब एक दिव्य नील दंड में परिवर्तित हो चुका था, जिससे एक शांत सुनहरी नीली आभा निकल रही थी। तुम सोचते हो कि तुमने जीत हासिल कर ली है, वृष ने? अश्वत्थामा की कर्कश आवाज ने बर्फीले तूफान को भी चीर दिया। तुमने केवल उस अस्त्र को एक नए पात्र में ढाला है। जब मैं इस अस्त्र को तुम्हारे मृत शरीर से छीनूंगा तो मेरी मणि का अंधकार इसे फिर से उसी विनाशकारी कालदंड में बदल देगा। वासुदेव का कोई भी छल आज तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सात्यकी ने अपनी मुट्ठी अस्त्र की मूठ पर कस ली और शांत स्वर में उत्तर दिया। अहंकार और लालसा ने तुम्हारी आत्मा को उस पाताल सर्प से भी अधिक विषैला कर दिया है, द्रोणपुत्र। यह अस्त्र अब किसी विनाश का नहीं, बल्कि तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। सात्यकी के इतना कहते ही अश्वत्थामा ने एक भयंकर गर्जना की और अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। बर्फ के सफेद कैनवास पर प्रकाश और अंधकार का यह टकराव किसी अति यथार्थवादी चित्रकला के जीवंत हो उठने जैसा था। अश्वत्थामा ने अपने हाथों से काले जादू की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न कीं और उन्हें धारदार तलवारों की तरह सात्यकी की ओर फेंका। सात्यकी ने अपने दिव्य नीलदंड को घुमाया। जैसे ही अंधकार की वे तरंगें नीलदंड से टकराईं, एक सिनेमैटिक विस्फोट हुआ। बर्फ के टुकड़े हीरे की तरह चमकते हुए हवा में बिखर गए और उस नाटकीय प्रकाश में सात्यकी की योद्धा आकृति और भी भव्य लगने लगी। अश्वत्थामा का युद्ध कौशल असाधारण था। वह एक ही पल में सात्यकी के दाएं से बाएं पहुंच जाता और प्रहार करता। सात्यकी को अपने गुरु अर्जुन से सीखी गई हर विद्या का प्रयोग करना पड़ रहा था। नीलदंड और अश्वत्थामा के काले जादुई प्रहारों के टकराने से उत्पन्न होने वाली शॉकवेव से पठार की बर्फ दरकने लगी थी। तेरा यह धर्म का नाटक अब समाप्त होने वाला है। अश्वत्थामा ने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर दे मारे। अचानक जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से अश्वत्थामा के काले जादू से बने विशालकाय हिमदानव बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें अश्वत्थामा की मणि की तरह लाल थीं और उनके हाथों में बर्फ की नुकीली गदाएं थीं। वे चारों ओर से सात्यकी पर टूट पड़े। सात्यकी ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी गति को अपनी शक्ति से अधिक महत्व देना था। उन्होंने गरुड़ मणि की ऊर्जा को नीलदंड में प्रवाहित किया। अस्त्र की नीली आभा और तीव्र हो गई। सात्यकी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और सिनेमैटिक 8 के दृश्य की भांति जब वे नीचे आए तो उन्होंने नीलदंड को पूरी शक्ति से पठार के केंद्र में गाड़ दिया। एक पवित्र नीले रंग की ऊर्जा तरंग वृत्ताकार रूप में चारों ओर फैल गई। जैसे ही वह लहर उन हिमदानवों से टकराई, वे पानी की बूंदों की तरह हवा में वाष्पीकृत हो गए। अपने मायावी रक्षकों को नष्ट होते देख अश्वत्थामा का धैर्य टूट गया। उसका क्रोध अब अपने चरम पर था। एक ऐसा विक्षिप्त क्रोध जो ब्रह्मांड के नियमों को भी ताक पर रखने को तैयार था। तूने मुझे यह करने पर विवश किया है, सात्यकी। अश्वत्थामा ने अपने ही अंगूठे को दांतों से काटा और अपने माथे की मणि पर अपना रक्त मल दिया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। बर्फीला तूफान रुक गया और एक भयानक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। आसमान में काले और लाल रंग के बवंडर उठने लगे। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर संधान के उस निषिद्ध और विकृत रूप का आह्वान कर रहा था जिसे देवों ने वर्जित कर रखा था। यह उस अस्त्र का सूक्ष्मतम लेकिन सबसे घातक रूप था जिसे वह सीधे अपनी मणि से प्रक्षेपित करने वाला था। अब इस पूरे हिमालय के साथ साथ तू भी राख में बदल जाएगा। अश्वत्थामा की हंसी आसमान से गिरती हुई मौत की गूंज जैसी लग रही थी।
एक लाल रंग का सूर्य जितना गर्म प्रकाश अश्वत्थामा की मणि से निकलकर सात्यकी की ओर बढ़ने लगा। यह प्रलय का साक्षात रूप था। अश्वत्थामा के माथे की मणि से निकला वह लाल प्रलयंकारी प्रकाश किसी टूटते हुए तारे की गति से सात्यकी की ओर बढ़ रहा था। उस प्रकाश में इतनी भयंकर ऊष्मा थी कि रास्ते में आने वाली मीलों दूर की बर्फ पल भर में वाष्प बन गई। आसमान में छाए लाल और काले बवंडर इस सिनेमैटिक दृश्य को एक ऐसा खौफनाक रूप दे रहे थे मानो सृष्टि का अंत निकट आ गया हो। सात्यकी जानते थे कि पीछे हटने या स्वयं को बचाने का अर्थ है पूरे आर्यावर्त का विनाश। उनका शरीर कई घावों से लहूलुहान था, लेकिन उनका मनोबल हिमालय की उन चोटियों से भी अधिक अडिग था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण के शांत मनमोहक मुखमंडल का स्मरण किया। हे माधव, यदि मेरी निष्ठा और मेरा धर्म सत्य है तो इस अंधी लालसा और अहंकार की अग्नि को शांत करें। सात्यकी ने एक गहरी सिंह गर्जना की और अपनी पूरी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को वरुण यंत्र से शुद्ध हुए दिव्य नीलदंड और अपनी ढाल में जड़ी गरुड़ मणि में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने उस चमकते हुए नीले सुनहरे अस्त्र को ठीक उस विनाशकारी लाल किरण के सामने तान दिया। टकराव का वह क्षण किसी अति यथार्थवादी चित्र के जीवंत हो उठने जैसा था। लाल प्रलयंकारी किरण और नीले सुनहरे दिव्य प्रकाश के आपस में टकराते ही एक भयानक ब्रह्मांडीय मौन छा गया। कोई कान फोड़ देने वाला धमाका नहीं हुआ, बल्कि प्रकाश का एक ऐसा अंधा कर देने वाला विस्फोट हुआ जिसने पूरे हिमालयी आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। उस नाटकीय प्रकाश में सात्यकी की देह एक अजेय स्वर्ण प्रतिमा की तरह चमक रही थी, जो महाविनाश के ठीक बीचों बीच अडिग खड़ी थी। समय मानो जम सा गया। नीलदंड की शुद्ध ऊर्जा और अश्वत्थामा के विकृत अस्त्र के बीच एक प्राणघातक खींचतान चल रही थी। धीरे धीरे गरुड़ मणि की पवित्र ऊर्जा ने उस लाल किरण को काटना और सोखना शुरू कर दिया। अचानक सात्यकी के नीलदंड से एक विशालकाय, पारदर्शी और चमकदार नीले रंग का दिव्य गरुड़ उत्पन्न हुआ। उस ऊर्जा रूपी गरुड़ ने अपनी भयंकर चोंच खोली और अश्वत्थामा के उस पूरे विकृत ब्रह्मशिर संधान की ऊर्जा को निगल लिया। अश्वत्थामा की लाल आंखें फटी की फटी रह गईं। यह असंभव है, मैं द्रोण पुत्र हूं, वह अविश्वास में चीखा। दिव्य गरुड़ ने उस सारी दूषित ऊर्जा को शुद्ध किया और एक प्रचंड पवित्र शॉकवेव के रूप में वापस अश्वत्थामा की ओर छोड़ दिया। वह प्रलयंकारी शॉकवेव अश्वत्थामा के सीने पर किसी वज्र की भांति लगी। वह चीखता हुआ हवा में उछला और कई गज दूर जाकर बर्फ की कठोर चट्टान पर धड़ाम से गिरा। जैसे ही अश्वत्थामा जमीन पर गिरा, उसके माथे की मणि से निकलने वाला वह पाताल का काला धुआं हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी जन्मजात मणि की चमक एकदम क्षीण और निर्जीव पड़ गई। वह अचेत होकर बर्फ पर पड़ा था। अब वह कोई अजेय मृत्यु दूत नहीं, बल्कि अपनी ही लालसा का शिकार हुआ एक पराजित और थका हुआ योद्धा मात्र रह गया था। आसमान में छाए काले और लाल बादल फटने लगे। सूरज की पहली सुनहरी किरण ने बादलों को चीरते हुए हिमालय की उन चोटियों को छुआ। रात भर चला वह भयानक बर्फीला तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। सात्यकी हाँफते हुए घुटनों के बल बैठ गए। उनका शरीर थक कर चूर हो चुका था। उनके हाथों से दिव्य नीलदंड छूटकर बर्फ पर गिर पड़ा, जो अब अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद एक साधारण शांत धातु के दंड में बदल चुका था। सात्यकी ने अपनी कमर से गरुड़ मणि को निकाला, जो अब भी एक कोमल नीली रोशनी से चमक रही थी। उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली। सृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रलय, जिसे इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा जाना था, आज टल चुका था। सात्यकी ने उस शांत पड़े अश्वत्थामा की ओर देखा और फिर दक्षिण दिशा में कुरुक्षेत्र की ओर दृष्टि फेरी। यह गुप्त और रहस्यमयी युद्ध तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन महाभारत का असली रक्त रंजित युद्ध अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी किस्सों की दुनिया में खोना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें और भी अद्भुत कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं, महाभारत के रहस्य और
प्राचीन भारत की अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।